नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मैं अभी मौजूद हूं जावद विधानसभा के सिंगोली तहसील के फुसरिया गांव में। यहां पर कांग्रेस ही के प्रत्याशी समंदर पटेल प्रचार हेतु निकले हुए हैं। चुनाव प्रचार में उनके साथ समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, गाँव वासियों का बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। तूफानी और धुआंधार जनसंपर्क जारी है। आइए बात करते हैं गांव में, जावद में किस तरह के विकास के मुद्दे, किन समस्याओं पर बात हो रही और प्रचार अभियान कैसा चल रहा है। स्वागत है वकील साहब जी। किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है और क्या मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट हमारे समंदर भैया, वो गली गली क्षेत्र घूम रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में जब वो आए हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये है, हम किसानों की ज़मीनें इन्होंने सोलर ऊर्जा में फ्री में छीन ली। वो सारी की सारी सोलर ऊर्जा लगाई है, उस सोलर ऊर्जा में सारी ज़मीनें छीन ली और उस सोलर ऊर्जा में कोई भी कर्मचारी हमारे क्षेत्र के नहीं लिए गए। ऐसी स्थिति में आगे आने वाले समय में यदि हम ऐसे कैंडिडेट को जिता देते हैं तो किसी भी किसान के पास कोई जमीन नहीं बचेगी, ये स्थिति होगी। इसलिए हम हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट समंदर भैया को जिताना चाहते हैं और ये पूरा का पूरा क्षेत्र 100% समंदर भैया को जिताने के लिए तैयार है। अफीम किसानों से जुड़ी हुई भी समस्याएं होगी, किस तरह की समस्याएं? अफीम किसानों का जहां तक मसला है, धारा 829 एनडीपीएस एक्ट का दुरुपयोग इस क्षेत्र में इतना हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। 1 कुंटल किसी का पकड़ा जाता है तो उसकी 15 लोगों की लिस्ट थाने वाले बनाते हैं और उनके दलालों की गाड़ियां तो फ्री ऑफ कास्ट पास करवाते हैं। और जो 829 में दलाल बनाते हैं लिस्ट 15 जनों की, उनसे 10 लाख 15 लाख प्रति व्यक्ति से वसूल होते हैं। और यदि नहीं होता है तो एक 27 का मेमो बना दिया जाता है और उस मेमो पे उस मुलजिम को निर्दोष फंसा दिया जाता है। वो कई दिनों से जेलों में सड़ा करते हैं। किस तरह का लोगों का समर्थन मिल रहा है, किस तरह से बातें सामने आ रही है चुनाव को लेकर? इस चुनाव में वर्तमान विधायक के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है और जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और कांग्रेस को जिताना चाहती है। 20 वर्ष का सूखा समाप्त करना चाहती है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। 20 वर्ष का सूखा जनता क्यों समाप्त करे? आपके पास विकास का क्या विजन है? अभी तक जो विधायक हमारे यहाँ के हैं, उन्होंने सिर्फ विकास के नाम पर लोगों को झांसे दिए है, झूठ बोला है और जापान विद्यार्थियों को जापान भेजने की बात करते हैं। एक भी विद्यार्थी को अगर जापान में नौकरी दिलाई हो, कहीं दिलाई हो, तो आप बताएं, आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना है, ये जो इलाका और ये क्षेत्र है, यहाँ पत्थर की खदानें हैं। और जब माननीय मंत्री जी पहली बार चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा था यहाँ का जो पत्थर निकलता है मैं उसकी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनवाऊँगा और यहाँ बहुत बड़े मूर्तियों का उद्योग खोलूँगा। तो मैं अब इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, मैं तो मुझे तो एक मूर्ति का उद्योग भी यहाँ नज़र नहीं आया है। तो इस तरह से जो छलावे उनके द्वारा किए गए हैं, तो जनता काफ़ी इस चीज़ से लेकिन नाराज़ है। और इस बार जनता मूड बना चुकी है कि वास्तव में ये जो 20 साल का जो ये एक बहुत लंबा अंतराल का जो गैप पड़ा है, उस अंतर को समाप्त करेगी, कांग्रेस को यहाँ से जिताएगी और हमारे समंदर भाई पटेल काफ़ी अच्छे मतों से जीतने वाले हैं। समंदर भाई पटेल जनता के लिए क्या करेंगे? देखो, समंदर भाई पटेल जनता के लिए जो करेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी एक मालवा में कहावत है कि भूखा खाएगा और जो पूरा भरा हुआ है वो गाएगा। तो समंदर पटेल बिल्कुल भरे हुए हैं, तो ये जनता के लिए गाएंगे और गाने से मेरा आशय ये है कि जनता के लिए अच्छे काम करेंगे, जनता के सामने आएंगे और अपने जो इनका जो एक सरल व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को काफ़ी जनता पसंद कर रही है। और वास्तव में ये किसान के बेटे हैं, साथ साथ में व्यापारी भी हैं। तो व्यापार के कुछ व्यवसाय, कुछ अच्छे कारखाने, कुछ अच्छी नीतियाँ, ये जब मध्य प्रदेश की सरकार बनने जा रही है, उस सरकार के माध्यम से अच्छी अच्छी उद्योग नीतियाँ लाएंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। और इस क्षेत्र के जो नए जो लड़के हैं, जो युवा लड़के हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, ऐसी आशा शब्द निकल। आप क्या कहेंगे? कोई खास बात, नई बात निकल के आई मूर्तियों के उद्योग वाली, आप क्या कहेंगे? मेरा तो ये कहना है कि जो अभी मौजूदा जो विधायक हैं वो हमेशा मतलब झूठी आश्वासन देते हैं और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है और जनता को ठगा गया है। और अभी जो वर्तमान में जो स्थिति बन रही है, इसमें कांग्रेस की लहर चल रही है और हमारे उम्मीदवार समंदर जी पटेल भारी मतों से विजय होंगे। जनता क्या अपेक्षा करती है अशरफ साहब? किससे अपेक्षा करती है? नए जो नेता आपके प्रत्याशी है, जनता जो भी अपेक्षा कर रही है उसकी 100% उस अपेक्षा पे खरा उतरेंगे हमारे समंदर पटेल जो हमारे कैंडिडेट हैं। और विकास की जो है ना इबारत लिखेंगे वो, और वो जो है ना
समंदर पटेल जिसको सेठ कहा जाता है वो बिल्कुल सेठ है और लोगों के लिए काम करेगा और दिल खोल के काम करेगा। और कमलनाथ जी की जो नीतियां है, जो कमलनाथ ने जो मेमोरेंडम बनाया है पूरा, जो घोषणाएं की है उस घोषणा को पूरी तरह से वो पूरी करेंगे। सेठ है, गरीबों के लिए दिल खोल के करेंगे। बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। आप क्या कहेंगे? वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा ने 20 वर्षों तक इस जावद ओम विधानसभा, प्रकाश जी सकलेचा ने, इनके जो पिताजी हैं उन्होंने 20 वर्षों तक इस जावद विधानसभा के अंदर शासन किया और आज सत्ता पे काबिज रहे। उसके बाद ही इनके पुत्र आकर के सत्ता पे बैठ गए। 40 वर्षों के अंदर किसी भी तरह का विकास इस जावद विधानसभा के अंदर नहीं हुआ। आज भी बेरोजगार उसी हालत में जो 40 साल पहले था, जो 20 साल पहले था। हालात बादस्तूर दिन पे दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है और सकलेचाजी उन भ्रष्ट लोगों को अपने साथ मंचों के ऊपर बिठाते हैं। बेचारे बेरोजगार लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। प्रतिवर्ष कई नवयुवक जावद क्षेत्र को छोड़ करके बाहरी क्षेत्रों के अंदर जा रहे हैं रोजगार को प्राप्त करने। आप ये बताइए कि यहाँ की जनता की अपेक्षाएं क्या है और किस विजन के साथ कांग्रेस चुनाव में है? यहाँ की जनता का सबसे बड़ा विजन ये है कि जो 20 साल से यहाँ पर वनवास है कांग्रेस का, यह 20 साल का वनवास इस बार ख़त्म होने जा रहा है। और जनता जो हमें, हमारे जो प्रत्याशी समंदर जी भाई साहब को एक भावी विधायक के रूप में देख रही है और यह समर्थन हमारे को 17 दिसंबर को जब हमारी वोटिंग होगी तब आपको देखने को मिलेगा। और 23 तारीख को विजय का पताका यहाँ से हमारी कांग्रेस ही लहराएगी। यहाँ पर एक समस्या बांध संबंधित भी मेरे लोगों से चर्चा के दौरान सामने आई है, आप कुछ बता पाएंगे इस बारे में? 20 साल से हम विपक्ष में हैं साहब। 15 महीने की सरकार आई थी, उसमें कमलनाथ जी को हमें समय नहीं मिला। और 20 साल से यहाँ बांधा बांध के नाम पर बीजेपी हर बार वो उद्घाटन ही कर रही है। ओनली हर बार दिखाते हैं, लगातार उद्घाटन। और उस बांधा बांध के नाम पर ही जनता के यहाँ से वोट मांगा जा रहा है। लेकिन जनता अब मूर्ख नहीं है, वो बांधा बांध भी बनाएंगी और कांग्रेस को भी लाएगी। बड़ी बात निकल कर आई बाढ़दा बांध पे बालकृष्ण जी आप बताइए क्या बोलेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, बांधा बांध का जो पत्थर है ना, उस पर 2000 तो खुदा हुआ है और उसके पीछे स्टिकर चिपकाते हैं। 2090, 91, 92, 93, 45 साल से स्टिकर ही चिपक रहे हैं और जनता को छला जा रहा है। लाते हैं, चुनाव से पहले फोटो खींचा कर वापस घर रख लेते हैं। वो बांधा बांध इनको बनाना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ गरीब परिवार रहते हैं, उनको ज़मीन देने का मूड नहीं है। उनकी ज़मीन छीन कर बांध बनाना चाह रहे हैं। उनको पता है विरोध करेंगे तो बांध बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये कुल मिला के बीजेपी वालों का एक मुद्दा है कि बांधा बांध इस बार बनाएंगे, इस बार मुख्यमंत्री बना दो, इस बार अब बनाएंगे, तो सब झूठ है और जनता इस बात को जान चुकी है। तो हम उसके झांसे में आप आएंगे नहीं। सर, आप किसानों से भी जुड़े रहे, किसानों की भी राजनीति आपने की है, यानी किसानों के साथ भी काम किया है। किसानों की समस्या को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ सबसे बड़ी किसानों की समस्या बहुत सारा क्षेत्र जहाँ पानी की समस्या है, जहाँ 800 से 900 फुट की गहराई में पानी है। उसके अलावा कभी कभी खाद की समस्याएं आती है, लाइट की समस्या जो कटौती जरूरत के समय ज़्यादा होती है। ट्रांसफार्मर हर जगह यहाँ लोड 150 का है और ट्रांसफार्मर 100 के लगे हुए हैं। इसके साथ साथ गाँव में चिकित्सा की बहुत बड़ी कमी है और क्षेत्र के 80% जो स्कूल हैं उनकी हालत ये है, तो छतें खराब हो रही है या टीचर नहीं है। अगर टीचर है और स्कूल भी है तो वहाँ बच्चे नहीं हैं, और जहाँ बच्चे हैं वहाँ स्कूल नहीं है। ये हालतें हैं पूरी विधानसभा की, और ये मैंने बारीकी से देखा है और लगभग मैं आधे से अधिक स्कूल में खुद जाकर देख के आया हूँ ये समस्या। युवाओं का मुद्दा भी आप उठाइए एक बार, युवा बेरोजगार वगैरह, बेरोजगारी, उद्योग, इन दो बातों में, और इसके अलावा आप क्या विचार हैं? सबसे बड़ी बात यहाँ पानी की है। सिंचाई व्यवस्था के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। 1000 फीट नीचे यहाँ जल स्तर जो है वो 1000 फीट नीचे जा चुका है, और किसानों को उस पानी को निकाल के खेतों में पिलाने के लिए बहुत खर्चा होता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो पानी है, और इसके लिए स्टॉप डैम, छोटे छोटे डैम, एनीकट, बड़े डैम, ये सब के पूरे क्षेत्र में आवश्यकता है। और ये चीज़ एक किसान ही समझ सकता है। ये समंदर पटेल किसान पुत्र हैं और इस नाते ये चीज़ अच्छी तरह से। दूसरी बात जो बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ 3.5 साल से भ्रष्टाचार जबरदस्ती व्याप्त है। भ्रष्टाचार नहीं मतलब लूट, भ्रष्टाचार नहीं मतलब उसको लूट कहा जाएगा, लूट चालू है।
मतलब सारे लोग अधिकारी और तरह तरह के जो भी मंडल कमांडर जितने लोग हैं सारे लोग पूरी तरह से लग रहे हैं। और सबसे हम पहले मानते थे कि पुलिस विभाग सबसे भ्रष्ट होता है, पर अब की बार हमने देखा है कि राज्यों से इससे आगे निकल गए। तो ये जो चीज़ें हैं इससे हम निजात पाना चाहते हैं, इसलिए समंदर जी को लाना। आपने सुना, बड़ी बातें निकल कर आई है फुसरिया गांव से। सिंचाई की बात निकल कर आई कि 1000 फीट नीचे पानी है और पानी की यहाँ पर बड़ी जबरदस्त समस्या है। यहाँ पर जो बात निकल कर आई उसमें एक नई बात निकल कर आई कि जो पत्थर निकलते हैं उससे मूर्ति का उद्योग स्थापित करने की बात हुई थी। ये बात पूरी नहीं हुई। अहमदाबाद का बहुत बड़ा मुद्दा ये जो है ये भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। इस तरह की सारी समस्याओं के बावजूद यहाँ पर 20 साल से जो लोगों का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि 20 साल से उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ और जिसकी वजह से जनता में नाराजगी है और कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, ऐसा कांग्रेसियों का दावा है। देखते हैं जमीनी स्तर पर कांग्रेस इन मुद्दों को किस तरह से जनमानस में बिठा पाती है और उसका कितना लाभ कांग्रेस को मिलता है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी अशफाक परवन